थे मोदी जी तो यहाँ कह दिया था कि आप वोट देने जाएं तो एक बार बजरंग बली का नाम लेके वोट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये तो धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त बजरंग बली जी का नाम लेकर के वोट लेने का प्रयास किया, वो कर्नाटक की जनता ने उसको नकार दिया। और पूरे देश में अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। क्या एम्स बनाया है? दक्षिण का द्वार आपने बंद कर दिया बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती रही है ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं, तो हमने शुरुआत कर दी भाजपा मुक्त भारत की। आपके यात्रा को कोई नहीं दिखा रहा था सर, कहाँ अंजनाम कश्यप गई थे? लेकिन आप उसका परिणाम देखिए, यात्रा का परिणाम है कि कर्नाटक आज किसकी झोली में है। कर्नाटक यात्रा का प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, कर्नाटक ने आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को। सारे दल एकजुट हो रहे हैं, एक कड़वा सवाल लेंगे। मायावती अब तक नजर नहीं आ रही है, बहन जी को क्या वो वेट एंड वॉच के मूड में है? मायावती जी अगर का प्रेम सही में बहुजनों के प्रति है, वो चाहती हैं कि बहुजन मुख्य धारा से जुड़ें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ आएंगे। और अगर वो नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर है। आप वहाँ जाएंगे तो पर्चा रखते हैं, है ना, पूछेंगे आपका नाम, आपसे पूछेंगे भी नहीं नाम, लेकिन बता देंगे आपका नाम आदित्य कुमार पासवान है, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बोलिएगा हाँ बाबा, जय बाबा बागेश्वर। फिर बोलेंगे कि भाई आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोलिएगा हाँ बाबा, तो गलत जगह हैं, आप आरएसएस को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आपका जीवन मंगल में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। जिस तरह से 2014 के चुनाव के समय बाबा रामदेव को घुमाए, वो लोग पूरे देश में घुमा रहे थे, उसी तरह से 70 रुपये पेट्रोल, उसी तरह से वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ होंगे, आदित्य कुमार पासवान जी। सर, इस जीत को आप लोग कैसे ले रहे हैं? ये बहुत एक उत्साहित करने वाली जीत हुई है हमारी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक अघोषित आपातकाल के चला रही है देश में, उसको तोड़ने की शुरुआत हमने यहाँ से की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमें कर्नाटक में जीत मिली है, उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में और जो चुनाव होने वाले हैं जल्द ही, उसमें भी हमारी जीत होगी। क्योंकि लोग अब परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके से। तो देश में चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर जो बेरोजगारी है, देश की महत्वपूर्ण इकाइयों को जिस तरह से वो अपने व्यापारी मित्रों को बेच रही है, ये सभी के नज़र में आ गया अब। इसलिए और इसके लिए मैं आपके माध्यम से कर्नाटक कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने ज़मीन पे बहुत ज़बरदस्त रूप से मेहनत की। और विशेषकर श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद कि जो दिन रात एक करके देश को भाजपा से मुक्त कराने के लिए लगे हुए हैं। खड़गे जी का भी तो योगदान है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सभी नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी लोगों ने मिल करके, बिहार से भी हम लोग कहते हैं। बजरंग बली का कितना आशीर्वाद मिला? बजरंग दल को जिस प्रकार से बैन करने की आप लोग बात कर रहे थे, मोदी जी तो यहाँ कह दिया था कि आप वोट देने जाएं तो एक बार बजरंग बली का नाम लेके वोट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये तो धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। धर्म को दिखा करके सत्ता में बने रहने का जो काम कर रही है, ये अब लोग समझ गए। और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त बजरंग बली जी का नाम लेकर के वोट लेने का प्रयास किया, वो कर्नाटक की जनता ने उसको नकार दिया। और पूरे देश में अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। देश में जो देश के लिए काम करेगा, जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में जो प्रमुखता से हमने राज किया है, उसमें जो देश को हम यहाँ तक लेके आए, वो कांग्रेस की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया पिछले 8 वर्षों में, आप बताइए? क्या एम्स बनाया है? दक्षिण का द्वार आपने बंद कर दिया बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती रही है ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं, तो हमने शुरुआत कर दी भाजपा मुक्त भारत की। और दक्षिण से हमने भाजपा को
ख़त्म कर दिया। तो 24 में क्या आपका एजेंडा रहेगा? क्या जो अब जिस प्रकार से अपने मुद्दों पे आप लोग कायम रहे कर्नाटक में, और हिंदू मुस्लिम या फिर बजरंगबली को लेके बीजेपी आई, 24 में भी यही आसार है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, ताजमहल का नाम बदल जाएगा, ज्ञान व्यापी में मंदिर बन जाएगा। तो उस वक्त की राजनीति में क्या लगता है कि आप किन मुद्दों पे स्टैंड करेंगे? उनका काट क्या होगा आपके पास? कहने दीजिए ना, वो हम जानते हैं कि वो मंदिर, मस्जिद, धर्म यही इस्तेमाल करेंगे। मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, हिंदू हम हैं, सनातनी हम हैं, पूजा करने जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जो देश में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है जिस तरह से, उसे दूर करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और यही मुद्दे पूरे देश के लोग जानते हैं, और इसी मुद्दों को आगे लेकर के हम चलेंगे और इन्हें 24 में परास्त करेंगे। सर, अभी जो दौर चल रहा है इसमें आप CBI, ED, इनकम टैक्स, मीडिया, सबकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में है। मीडिया खास करके आपके जीत को भी वो लोग जो है पचा नहीं पा रही है। 24 में मीडिया का क्या विकल्प है? आपको तो देश विरोधी, देशद्रोही क्या क्या साबित कर दिया जाएगा? देखिए, इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता है। ये सब होने के बावजूद भी आपके यात्रा को कोई नहीं दिखा रहा था सर, कहाँ अंजनाम कश्यप गई थी? लेकिन आप उसका परिणाम देखिए। यात्रा का परिणाम है कि कर्नाटक आज किसकी झोली में है। कर्नाटक यात्रा का प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, कर्नाटक ने आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को। राहुल जी का चेहरा भी कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, राहुल जी और एकदम बिल्कुल जो उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और लोगों का, और खड़गे जी का वो भाषण भी लोग भुला नहीं सकते हैं। कर्नाटक में उन्होंने कहा मैं भी यहीं का पुत्र हूँ, मोदी जी का बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करते हैं। लोगों ने अपना प्रेम दिखाया है कांग्रेस के प्रति, श्री राहुल गांधी जी के प्रति, और उसी का परिणाम है कि कर्नाटक ने हमें आशीर्वाद दिया। तो हमारी वापसी कांग्रेस में एक नई जान आई है। जान तो पहले से थी, हार जीत लगा रहता है, लेकिन उत्साह आया है। इस जीत को हम एक प्रेरणा के तौर पे लेंगे, उत्साह के तौर पे लेंगे, और आने वाले चुनावों में जहां जहां भी चुनाव होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और देश के उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो देश में जो गलत काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम रोकने का काम करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस जीत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय खड़गे जी को जाता है, और उन्हें लोग भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे भी देख रहे हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये अलग बात है, इस पर हम नहीं जाएंगे। ये जीत जो है ना, कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता की मेहनत का नतीजा है। और देश में जो लोग परेशान हैं आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, उसका नतीजा सर है। 24 को लेके जिस प्रकार से विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार देश के दौरे पे हैं, आप खड़गे जी से भी मिले हैं, और उनका फॉर्मूला बिल्कुल साफ है कि 1 to 1 फाइट हो। ये चीज़ दिखा कर्नाटक में भी। यदि 1 to 1 फाइट होगा, 31% पर भी राज कर रही है भाजपा, 1 to 1 फाइट होती है, तो क्या लगता है कि सिनेरियो बदलेगा? 100% बदलेगा। जो देखिए, मैंने कहा ना कि भ्रमित किया लोगों को, जब ये सत्ता में आए तो लोगों को भ्रमित किया, लोग भ्रमित हो गए। लेकिन अब वही लोग को समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। उसमें प्रमुखता से हमारा नाम सामने आएगा, कांग्रेस का नाम सामने आएगा, क्योंकि हमने देश को बनाया है, हमने ही देश को बनाया है। तो लोग ये समझ रहे हैं और उसका परिणाम आपने देखा। अभी सारे दल एकजुट हो रहे हैं। एक कड़वा सवाल लेंगे, मायावती अब तक नज़र नहीं आ रही है। बहन जी को क्या वो वेट एंड वॉच के मूड में है? मायावती जी अगर का प्रेम सही में बहुजनों के प्रति है, वो चाहती हैं कि बहुजन मुख्य धारा से जुड़ें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ आएंगी। और अगर वो नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर है। एक सर बिहार से, चूँकि आप आते हैं, हम लोग बिहार में हैं, और बिहार में एक बाबा आए हैं बागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र शास्त्री। वह 26 साल के हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। लाखों, कल तो 10 लाख लोग उनके दरबार में गए थे। और वो आते ही जिस प्रकार से इससे पहले उनका रहा है शो, कई जगह उन्होंने बोला है कि अछूत आदमी है, दूर रहो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, और उनको सुनने लाखों लोग जा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वो अब विवाद तो डेफिनेटली हुआ है बाबा जी को लेकर के, लेकिन अब उसमें ऐसा है कि जब बाबा बागेश्वर धाम जी धीरेन्द्र शास्त्री जो पटना आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में बाहर है। विवाद वो क्यों नहीं खड़ा? बिहार के लोगों को पागल भी कह दिया।
नहीं, अब उसको आप तोड़ के पेश ना करें। लेकिन मैं उनको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये आगाह करना चाहूँगा। बाबा मानते हैं उनको, बाबा बोल रहे हैं। नहीं, अब लोग मान रहे हैं तो देखिए क्या है उसमें। अब हमारे पास तो कुछ ऐसा वो चीज़ नहीं है कि मैं वो देखूं कि बाबा पर्ची लगाएंगे। नहीं, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। जिस तरह से 2014 के चुनाव के समय बाबा रामदेव को घुमाए, वो लोग पूरे देश में घुमा रहे थे, उसी तरह से 70 रुपये पेट्रोल, उसी तरह से वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु का काम है कथा वाचना, धर्म की बात करना, ना कि राजनीतिक लोगों के साथ मंच शेयर करना। और ये भारतीय जनता पार्टी वही करने का प्रयास कर रही है। तो हमारा आपके माध्यम से बाबा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये मैसेज अगर पहुंचता है तो पहुंचे कि आप भारतीय जनता पार्टी से संभल के रहें। आप वहाँ जाएंगे तो पर्चा रखते हैं, है ना, पूछेंगे आपका नाम, आपसे पूछेंगे भी नहीं नाम, लेकिन बता देंगे आपका नाम आदित्य कुमार पासवान है, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बोलिएगा हाँ बाबा, जय बाबा बागेश्वर। फिर बोलेंगे कि भाई आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोलिएगा हाँ बाबा, तो गलत जगह हैं, आप आरएसएस को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आपका जीवन मंगल में होगा। इन प्रश्नों का उत्तर क्या दूं मैं? अब बाबा हैं, अपना कर रहे हैं, अब कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं तो वही समझे। लोग ये लोगों को समझने की जरूरत है कि चमत्कार शिक्षा में है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मैसेज दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज चमत्कार आविष्कारों को करके किया जा सकता है, वो शिक्षा ग्रहण करके किया जा सकता है। लोग, मेरा तो संदेश यही रहेगा कि आप शिक्षा की तरफ जाएं, शिक्षा की तरफ झुकाव रखें। ये भीड़ स्कूलों में होनी चाहिए, ये भीड़ स्कूलों में होनी चाहिए, नहीं कॉलेज में भी होनी चाहिए। धर्म की बात है वहाँ भी भीड़ होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। सर वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, वहाँ भी अब हिंदू राष्ट्र से आप लोग संतुष्ट हैं? मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। ये देश संविधान से चलता है, किसी के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। देश संविधान से चलता रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। हमारा ये मैसेज आपके माध्यम से है कि जो हमारे परम पूजनीय आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और शिक्षा से ही आपको आविष्कार करने का मौका मिलेगा। अगर आप शिक्षित होंगे तो देखिए शिक्षा का ही नतीजा रहा है कि एक से एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो हमारा ये मैसेज चमत्कार कहीं न कहीं कलमों में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चमत्कार कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं के शरणों में जाने से कोई चमत्कार नहीं होगा, भले साथ साथ संतुष्टि मिल सकती है, आत्म शांति मिल सकती है। जो जाना चाहे जाए, लेकिन मेरा आपके युवाओं को यही संदेश है कि आप बाबा साहब के कहे हुए रास्ते पे चले और शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपको आगे ले जाएगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो जो छद्म राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ को लेकर के जो राजनीति देश में कर रही है, ये अब लोग समझ गए हैं। अगर सही में भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवादी है तो मुझे बताइए, जब कश्मीर एक्सोडस हुआ था उस पर किसकी सरकार थी? ब्लेम लगाया उन्होंने कांग्रेस पे, हम चुप रहे। लेकिन बीपी सिंह की सरकार थी जिनका भाजपा को समर्थन था। क्यों नहीं भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया बीपी सिंह से? महबूबा मुफ्ती कौन थी? किसने हाफिज सईद को छोड़ा और किसने सरकार बनाया उनके साथ कश्मीर में? तो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई देश के खिलाफ काम करने वाला है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, और ये देश के लोगों को समझना होगा, इतिहास जानना होगा। पढ़िए आप, आजकल के युवा करते हैं ना, बहुत मोदी जी का नारा लगाते हैं, भाजपा का नारा लगाते हैं, हर मोदी, घर पूछिए उनसे कि महबूबा मुफ्ती को किसने छोड़ा है, हाफिज सईद को किसने छोड़ा? कश्मीर एक्सोडस जब हुआ था, किसके समर्थन से भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, और क्यों नहीं वो वापस लिए समर्थन इसके बाद? तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, और सत्ता के लिए किसी से भी, उस समय वो लोग कमजोर थे, बीजेपी मजबूत है, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पाकिस्तान को टाइट रखते हैं। संविधान से चलता है, चलता रहेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको जो आप लोग को लगता है कि आप लोग चुनाव में महंगाई, दवाई, बेरोजगारी को लेके आप लोग मैदान में रहेंगे? 100% कायम रहेंगे। देश में जो आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भारतीय जनता पार्टी को हटा करके हम फिर से वही भारत लेके आएंगे जहां सब एक साथ चलने का हमने काम किया था पहले। चलिए, ये आदित्य कुमार पासवान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का, और जिस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया है, कांग्रेस जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है कर्नाटक में, उसको लेकर स्पष्ट कहा है कि यह तो शुरुआत है, अभी अंगड़ाई ली है
आने वाले समय में पूरे देश में जहाँ भी चुनाव है, 24 के चुनाव में भी बीजेपी का सफाया करेंगे। और साथ में बाबा बागेश्वर को भी लेके इन्होंने स्पष्ट कहा कि चमत्कार बाबा साहब के बताए गए रास्तों में है, किताबों में है, स्कूल में है, कॉलेज में है। ऐसे ऐसे बाबाओं से दूर रहने की आवश्यकता है और बीजेपी इनका पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रही है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।